हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन आया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन अभी प्रेजेंट किया है। और जो प्रेजेंट किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, उसमें बोला गया है कि कुछ वैकेंसीज आई हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट ने डाली हैं। कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं? वो आई है अपनी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की एंड पर्सनल असिस्टेंट की। ठीक है, दो वैकेंसीज दिल्ली हाई कोर्ट ने निकाली हैं। कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हो? 6 मार्च यानी कि आज से आप फॉर्म फिल कर सकते हो 11 बजे से, यानी कि आप फॉर्म अभी जाके फिल कर सकते हो। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ से? 6 मार्च यानी कि आज से। और लास्ट डेट ऑफ रिसीट जो रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो रहेगा 31 मार्च लास्ट डेट रहेगा। और लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट वो भी रहेगा आपका 31 मार्च। ठीक है, अब लास्ट डेट जो अगर आपसे फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उनके लिए इन्होंने कुछ 2-3 दिन का इन्होंने टाइम फ्रेम दिया है। 3 डेज का इन्होंने टाइम फ्रेम दिया है। अगर आपको कुछ करेक्शन करनी है फॉर्म में तो वो आप करेक्शन कर सकते हो। 3 अप्रैल तक आप करेक्शन कर सकते हो। कहाँ पे आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हो? ये इन्होंने वेबसाइट दे रखी है delhihighcourt.nic.in या फिर recruitment.nta.nic.in। ये यहाँ पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो वैकेंसीज टोटल कितनी रहेंगी। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की कितनी वैकेंसीज रहेंगी और पर्सनल असिस्टेंट की कितनी वैकेंसी रहेंगी। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसमें जो है जो आपका 8th लेवल का पे मैट्रिक्स रहेगा। 8th लेवल का पे मैट्रिक्स रहेगा 7th CPC के अकॉर्डिंग, 7th सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग। तो उसमें जनरल जो वैकेंसीज रहेंगी वो रहेंगी हमारी 11 वैकेंसी रहेंगी जनरल की। EWS की हमारी 10 वैकेंसी रहेंगी। OBC की अपनी जिनके पास NCL सर्टिफिकेट है, NCL बोले तो नॉन क्रिमिनल ईयर सर्टिफिकेट जिनके पास है उनकी 23 वैकेंसीज रहेंगी। SC उनकी 9 वैकेंसी रहेंगी, ST उनकी 7 वैकेंसी रहेंगी। टोटल ओवरऑल आपकी 60 वैकेंसी रहेंगी। अब इनमें PWD स्टूडेंट्स जो होते हैं, PWD के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 4 वैकेंसीज इन्होंने अपनी रिजर्व कर ली है। 4 वैकेंसीज टोटल रिजर्व कर ली है। अब उन रिजर्व वैकेंसीज में इन्होंने 2 क्राइटेरिया निकाल रखे हैं। उन 2 क्राइटेरिया के लिए अलग अलग 4 वैकेंसीज में से 2 वैकेंसी एक क्राइटेरिया के लिए है और 2 वैकेंसी एक क्राइटेरिया के लिए है। जो क्राइटेरिया है वो दे रखे हैं हमारे को यहाँ पे। जिनको ASD जो डिसऑर्डर होता है उनके लिए 2 वैकेंसीज है। और जो अलग जो है एसिड अटैक विक्टिम है और 1 लेग जिनका है नहीं है, बोथ लेग नहीं है, उनके लिए 2 वैकेंसीज रिजर्व कर रखी है। ये सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पर्सनल असिस्टेंट की। पर्सनल असिस्टेंट की कितनी वैकेंसीज रहेंगी? वो हमारा जो 7th लेवल का जो पे मैट्रिक्स रहेगा 7th CPC के अकॉर्डिंग, उनमें जो पे लेवल रहता है वो हमारा 7th पे मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, अब जनरल की कितनी वैकेंसी रहेंगी? उसमें जनरल की 29 वैकेंसी है। EWS की हमारी 6 वैकेंसी है। OBC जिनके पास NCL सर्टिफिकेट है उनकी 17 वैकेंसी है। SC 10 वैकेंसीज है उनकी। ST 5 वैकेंसीज है। तो ओवरऑल टोटल 67 वैकेंसीज है पर्सनल असिस्टेंट की। ओवरऑल टोटल पर्सनल असिस्टेंट की 67 वैकेंसी है। अब उनमें से PWD के जो हैं उनकी 3 टोटल वैकेंसीज रिजर्व कर ली है। अब रिजर्व वैकेंसीज में से 2 वैकेंसी एक क्राइटेरिया के लिए रिजर्व करी गई है और 1 वैकेंसी एक क्राइटेरिया के लिए रिजर्व कर रखी है। ठीक है, 3 वैकेंसी में से ही ये अलग अलग सब क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड कर रखा है। 3 में से 2 एक में रिजर्व कर रखी है और 1 एक के लिए रिजर्व कर रखी है। अब इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? भैया जो पोस्ट है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो है उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 110 वर्ड पर मिनट का आपका शॉर्ट हैंड रहना चाहिए इंग्लिश के लिए। 40 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइप राइटिंग रहनी चाहिए। कंप्यूटर बेस पे जो टाइपिंग रहेगी वो आपकी 40 वर्ड पर मिनट रहेगी। ठीक है, अब पर्सनल असिस्टेंट के बारे में बात करें तो भैया ग्रेजुएट, इसको भी ग्रेजुएट होना चाहिए। 100 वर्ड्स जहाँ पे सीनियर SPA में जहाँ पे आपको जो शॉर्ट हैंड था वो 110 वर्ड पर मिनट था, यहाँ पे इसमें आपको पर्सनल असिस्टेंट के लिए वो आपको ले दिया गया 100 वर्ड्स के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो है इंग्लिश की जो आपका जो टाइपिंग रहेगा कंप्यूटर पे 40 वर्ड्स पर मिनट रहेगा आपका, वो दोनों में सेम है आपका SPA के लिए और PA के लिए। सिर्फ आपका जो डिफरेंस है वो सिर्फ आपका जो शॉर्ट हैंड है उसमें सिर्फ 10 वर्ड्स का आपका डिफरेंस रहेगा, बाकी दोनों के लिए सेम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भैया कि एज लिमिट क्या रहेगी। आपकी एज लिमिट आपको 18 साल से कम का नहीं बच्चा होना चाहिए और 32 साल से ऊपर का बच्चा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम जो मैक्सिमम जो है वो 2/1/1991 से पहले का बोर्न नहीं होना चाहिए और 1/1/2005 के बाद का बोर्न नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे एज लिमिट रहेगी। अब इसमें कुछ एज रिलैक्सेशंस दे रखे हैं SC ST के लिए, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है।
ओबीसी जिनके पास एनसीएल सर्टिफिकेट उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी के लिए जो जनरल है या ईडब्ल्यूएस उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी जो ओबीसी है उनके लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन है और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो ये सारी बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया इसमें जो एग्जाम का क्राइटेरिया क्या रहेगा, मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, आपका सिलेक्शन के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, उन सारी चीजों के लिए हम बात कर लेते हैं। तो उनके लिए आपका जो है ये 4 स्टेज क्वालिफिकेशन होगा, जिसमें फर्स्ट स्टेज है वो क्वालिफाइंग रहेगा। फर्स्ट स्टेज सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा फर्स्ट स्टेज जो है। अब इसमें आपको टोटल 10 मिनट दी जाएंगी और आपको जो है मिनिमम स्पीड जो है वो 40 वर्ड आपको कंप्यूटर पे टाइप करने होंगे, 40 वर्ड पर मिनट के लिए, ठीक है। अब इसमें जो कैरेक्टर ऑफ स्पेस है, कैलकुलेटिंग जो स्पीड है वो भी देखी जाएगी और परमिसिबल मिस्टेक है वो 3% आपकी, जो अगर आप मिस्टेक करते हो उसका तो 3% आपका मिस्टेक का परमिसिबल रहेगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे। अगर 3% से ज्यादा करते हो तो आप सीधे हो जाएंगे डिस्क्वालीफाई, ठीक है। जो इस स्टेज में क्वालिफाई होगा वही सेकंड स्टेज में जाएगा। ये हम एसपीए के बारे में हम बात कर रहे हैं, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट स्टेज में जो क्वालिफाई होगा वो ही सेकंड स्टेज में एंटर कर पाएगा, अदरवाइज ही विल बी डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, इसमें 110 वर्ड्स पर मिनट रहेंगे। टोटल आपको 550 वर्ड्स का आपका पैसेज रहेगा, 5 मिनट के लिए डिक्टेट किया जाएगा, ठीक है। टोटल ये 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्या रहेगा कि 5 मिनट आपको दिया जाएगा डिक्टेशन और 45 मिनट आपको ट्रांसक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी। अब परमिसिबल मिस्टेक कितने, 3% ऑफ द टोटल वर्ड्स, ठीक है। 16.5 अगर आप करते हैं तो ठीक है, उस जो मतलब 16.5 है तो आप वो परमिसिबल मिस्टेक रहेंगी। अगर आप इससे ज्यादा करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। 16.5 प्लस करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब 6 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे पूरी एक मिस्टेक के लिए। फुल मिस्टेक के लिए आपके पास 6 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे और 3 मार्क्स डिडक्ट करे जाएंगे आपके हाफ मिस्टेक के लिए, ठीक है। 3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो और कैंडिडेट कमिटिंग 16.5 मिस्टेक विल गेट 1 मार्क। कैंडिडेट कमिटिंग मोर देन 16.5 विल बी डिस्क्वालीफाइड। जिन्होंने 16.5 मिस्टेक कर रखी है उनको 1 मार्क्स मिलेगा और कैंडिडेट जिन्होंने 16.5 मिस्टेक से ज्यादा कर रखी हैं वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। अब जो स्टेज 2 में क्वालिफाई किया है वो स्टेज 3 में आएगा। स्टेज 3 में आपका क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम रहेगा। इसमें टोटल मार्क्स रहेंगे अपने 100 मार्क्स रहेंगे और टोटल टाइम अपना रहेगा 120 मिनट। अब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में क्या रहेगा, अपना रहेगा मेन। डिस्क्रिप्टिव में एग्जाम में क्या रहेगा, इसमें आपको एसे राइटिंग होगा 250 वर्ड्स का, 40 मार्क्स का वो रहेगा। लेटर राइटिंग रहेगा 15 मार्क्स का। ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंशन पैसेज रहेगा 25 मार्क्स का और ट्रांसलेशन रहेगा हिंदी टू इंग्लिश 10 मार्क्स का और वाइस वर्सा इंग्लिश टू हिंदी भी ट्रांसलेशन रहेगा 10 मार्क्स का। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इन्होंने रखा है स्टेज 3 के लिए, आपको 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का है तो उसमें से 50 मार्क्स तो आपको लेके आने ही पड़ेंगे, तभी आप स्टेज 4 के लिए क्वालिफाई होंगे। 50 से ऊपर आ गए वेल एंड गुड है, अगर 50 से कम आ गए तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 50 से कम आ गए यानी कि 49, 48 कुछ भी आए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी की, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप जो है या SC ST है उनके लिए 45% रखा गया है, यानी कि 45% में, यानी कि 100 में से 45 मार्क्स तो आपको लेके आने ही पड़ेंगे तभी आप क्वालिफाई होगे। वेदर फिर जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो अलग रह जाएगी, ठीक है। तो सक्सेसफुल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए जो है मेन डिस्क्रिप्टिव वो 3 टाइम्स आपको वो सिलेक्ट करेंगे। वो ये सारी चीजें तो पहले भी होती है, आपको पता होगा, ठीक है। 3 टाइम्स जो भी है वो मतलब उसमें से उठा लेंगे, ठीक है। अब इंटरव्यू जो 4th स्टेज रहेगी, जो आपने तीनों ने क्वालिफाई किया वो 4th स्टेज में आपका इंटरव्यू रहेगा। टोटल 20 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 10 मार्क्स रहेंगे। मिनिमम 20 में से 10 तो आपको आने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप जनरल में नहीं हो, आप किसी कैटेगरी वाइज हो, तो उसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं कितना, 9 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका रहेगा SPA यानी कि सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपकी जो भी थी ये सारी बातें रह गई। और अब बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट की।
तो पर्सनल असिस्टेंट की भी भैया 4 स्टेज है, कोई अलग नहीं है इसमें। सिर्फ थोड़ा बहुत जो है वो कैरेक्टर वाइज है, जो डिक्टेशन वगैरह होंगी उसमें थोड़ा बहुत लीनियंसी दी गई है। तो पहला स्टेज वही है, क्वालिफाइंग इन नेचर है पहला स्टेज, कोई दिक्कत नहीं है पहले स्टेज में। अगर आप क्वालिफाई करते हो तभी आप सेकंड स्टेज में जा पाओगे। और टाइपिंग टेस्ट रहेगा 10 मिनट के लिए, जिसमें 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग रहेगी। और 3% वर्ड जो ये सेम है जो कि आपका सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का, कुछ अलग नहीं है इसमें। दूसरा स्टेज है जो अगर आपने स्टेज 1 क्वालिफाई करते हो तभी आप स्टेज 2 में जा पाओगे। तो इंग्लिश में इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट रहेगा, इसमें 100 वर्ड्स पर मिनट रहेंगे, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। 5 मिनट आपकी डिक्टेशन रहेगी, 45 मिनट आपके ट्रांसक्रिप्शन के लिए दिए गए हैं। 500 वर्ड रहेंगे आपको 5 मिनट में 500 वर्ड डिक्टेट किए जाएंगे और कैंडिडेट विल गेट 45 मिनट्स वो ट्रांसक्राइब करने के लिए, ठीक है। अब वो टोटल 3 वर्ड जो भी आपने वर्ड है उसका 3% आपका जो मिस्टेक 3% जो है उसका आपका परमिसेबल मिस्टेक्स है, अगर उससे ज्यादा है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। 6 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे फॉर कमिटिंग 1 फुल मिस्टेक। एक फुल मिस्टेक के लिए आपके 6 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे और हाफ मिस्टेक के लिए आपके 3 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। कैंडिडेट कमिटिंग 15 मिस्टेक विल गेट 10 मार्क्स। जो 15 मिस्टेक कर रखे हैं उनको 10 मार्क्स मिलेंगे। कैंडिडेट कमिटिंग मोर देन 15 मिनट्स, वो 15 मिस्टेक्स जो मोर देन 15 मिस्टेक करेंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे सीधे, उनका कोई झंझट नहीं रहेगा, बात खत्म, वहीं पे फुल स्टॉप। अब बात करते हैं स्टेज 3 की। स्टेज 3 जो आपने स्टेज 2 में आपने अगर क्वालिफाई होते हो तो स्टेज 3 में पहुंचोगे, और ये जो है स्टेज 2, 3, 4 इनके मार्क्स ऐड होंगे तो फाइनल कट ऑफ आपका जारी होगा। स्टेज 1 सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, बाकी तीनों का आपके मार्क्स ऐड होते रहेंगे। अब ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा और 120 मिनट आपको दी जाएंगी। अब मेंस का एग्जाम है, इसमें इंग्लिश का आपका रहेगा, एसे राइटिंग रहेगा, 250 वर्ड का आपको एसे लिखना पड़ेगा, 40 मार्क्स की जिसकी वेटेज रहेगी। लेटर राइटिंग रहेगा, 15 मार्क्स का आपका वेटेज रहेगा। ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहेगा, 25 मार्क्स का उसका वेटेज रहेगी। और ट्रांसलेशन रहेगा हिंदी टू इंग्लिश का 10 मार्क्स का और इंग्लिश टू हिंदी का 10 मार्क्स का। टोटल आपका 100 मार्क्स का टेस्ट रहेगा, ठीक है। वही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो 50% रहेगा, यानी कि 50 नंबर आने चाहिए आपके 100 में से मिनिमम। तो आपको अगर इससे ज़्यादा जितने ले तो वेल एंड गुड है, ये जनरल कैटेगरी के लिए। और 45 मार्क्स रहेंगे आपका जो भी क्राइटेरिया है, 45 से आपके जितने प्लस आएंगे वो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे यहीं पे, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने दे दिए, ठीक है। और 3 टाइम आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अब इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू में आपका जनरल कैटेगरी का वही 10 मार्क्स रहेंगे जनरल कैटेगरी के। 20 टोटल 20 मार्क्स का टेस्ट रहेगा और 10 इंटरव्यू रहेगा और 10 मार्क्स उसमें मिनिमम रहेगा जनरल के लिए। और 9 मार्क्स रहेंगे जो है आपका जो भी क्राइटेरिया, जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप या जो कोटा होता है SC ST OBC जो भी कोटा होता है, इनका जो भी रहता है वो अलग अलग जो भी लिख रखा है, उनमें आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 9 रहेंगे। इससे ऊपर जितने भी आते हैं इंटरव्यू के लिए वो बढ़िया रहेगा आपका, ठीक है। तो फाइनल मेरिट जो सेलेक्ट रहेगा वो आपका स्टेज 2, 3 और 4 को टोटल जो रहेगा वो फाइनल मेरिट रहेगी आपकी। और जो स्टेज 1 है वो आपको मैंने बता ही दिया कि क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है स्टेज 1, ठीक है। तो एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल अपनी 100 मार्क्स बोल रहा हूँ, सॉरी, 1000 फीस रहेगी आपकी, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। जनरल OBC NCL EWS कैंडिडेट के लिए रहेगी आपकी 1000 रहेगी। किसके लिए? जनरल OBC NCL और EWS कैंडिडेट के लिए। 800 रुपये रहेगी आपकी जो भी है ये SC ST जो फिजिकल हैंडीकैप जो भी रहते हैं उनके लिए। तो ये सारी बातें थी भाई। और कहाँ पे अप्लाई करना है, वो कैसे अप्लाई करना है, ये सारे, उसमें कितने पिक्सल का आपका थंब इम्प्रेशन जाएगा, क्या रहेगा, JPG इमेज कितने %, कितना ऊपर नीचे कितना रहना है, वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल दे रखी है। जहाँ पे आप फॉर्म फिल करोगे वहाँ पे भी सारी चीज़ें दे रखी होंगी। उस हिसाब से अच्छे तरीके से फॉर्म फिल करना ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए बाद में, ठीक है, करेक्शन करने की आपको जरूरत ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी इन दी नेक्स्ट वीडियो।